नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। धर्मदत्त बोले, तीर्थदान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी गिलानी को देखकर मेरा मन खेदयुक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छीन न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तो उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी, पाप के प्रभाव में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख और उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दीनों पर दया करने वाले, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नाश को प्राप्त हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप से तो स्नान ही से दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है, उसके फल से विमान आया है। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त बैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है, उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के बैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्रह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब पृथ्वी में आकर सूर्यवंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु जी पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ, न दान और न तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों से श्रेष्ठ है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कला हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। कार्तिक महात्म्य 21वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुन धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा।
धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञाधिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे अनग, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढाक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भगवान से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्य व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को पालन करने लगा। उस समय वह वहाँ देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सबको वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु जी की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समदृष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान ही में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।